अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों बुजुर्गों। इस्लामी वीडियो में आज मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अन्नम की आयत नंबर 21 को हम बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद मामूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अलाही का नज़ूल हुआ। सूरह अन्नम रवायत में है कि एक की दफा यकमुश्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाज़िल हुई जब आप अपनी ऊंटनी के ऊपर सफर कर रहे थे। तो दोस्तों, सूरह अन्नम कुरान मजीद की छठी सूरह है जिसमें 165 आयत हैं। कुरान मजीद में अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा और सूरह अल-मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ा मज़ूआत पर मरकूज है। सूरह अन्नम के फ़वाइद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अन्नम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम असल किलों के बारे में थी। इन नाम के लफ्ज़ी मैंने अरबी ज़बान में जंग की है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अन्नम की आयत नंबर 21 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसके आयतों को झुठलाए, बेशक जालिम फला ना पाएंगे। जो किसी को अल्लाह ताला का शरीक ठहराए या जो बात इसकी शान के लायक ना हो इसकी तरफ निस्बत करे वो सबसे बड़ा जालिम है। क्योंकि जुल्म कहते हैं कि किसी शय को इसकी असल जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देना। तो जो अल्लाह ताला की शान नहीं, इसे अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करना यकीनन सबसे बड़ा जुल्म होगा। इस वायद में मुशर्रफ भी दाखिल कि वो तौहीद को इसकी जगह से हटाते हैं और दीगर कफार भी दाखिल हैं। यूं ही इसमें फिल्मों, ड्रामों या किसी भी जरिए से काफरियात सीख कर बोलने या खुशी से सुनने वाले भी दाखिल हैं कि वो भी अल्लाह ताला की तरफ वो चीजें मंसूब करते हैं जो इसकी शान नहीं है। और इसमें ज़माना माजी और खुसूसन ज़माना हाल के वो स्कॉलर, दानिश्वर और मुफक्कर भी शामिल हैं जो दीदा दानस्ता कुरान की गलतियां, गलत तफसीरें करते हैं और गलत मायने अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, या नाहल होते हुए कुरान की तफसीर करते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। जिनको कुरान पाक के तफसीर तर्जमा नहीं आता वो अपनी तरफ से जो आप तफसीर या तर्जमा पेश करते हैं वो भी इसके ज़िम्मे में आता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नते रसूल पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।